ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 के 27वें श्लोक को उसके पहले की थोड़ी भूमिका और जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हताश हो गए, निराश हो गए और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि क्या करना सही है क्या करना गलत है, ऐसी मानसिक अवस्था में भगवान कृष्ण ने गुरु का पद संभाला। और जैसे एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है उस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से ना सिर्फ अर्जुन को बल्कि उनके माध्यम से समस्त मानव जगत को यह ज्ञान दिया। यह ज्ञान सनातन है जिसको करोड़ों वर्षों पूर्व भी भगवान ने एक बार दिया था, लेकिन उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का ज्ञान दिया। ये हमारे लिए हमारी गुरु की कृपा है कि उन्होंने भगवद गीता का यथारूप का हिंदी में अनुवाद करके, अंग्रेजी में अनुवाद करके, अन्य भाषाओं में अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाया, ताकि हम भगवद गीता के जो यथारूप है, जो भगवान ने कहने की कोशिश की है, जो भगवान ने बताने की कोशिश की है, बिना उसमें कुछ भी अपना मिश्रित किए यथारूप एज इट इज़ उसको आगे श्रोता तक पहुंचाया। यह अर्जुन की ही नहीं, हम सब के जीवन में ऐसी अवस्था आती है जब हमको लगता है कि क्या करें क्या ना करें, और
ऐसी अवस्था में होते हैं कि जैसे कि अर्जुन की मानसिक स्थिति है, तो ऐसे में हमारे लिए भगवत गीता एक अंधकार में प्रकाश के समान कार्य करती है, लेकिन यह प्राप्त होती है गुरु और साधु संग से। तो और जैसे कहा भी गया है कि जैसे किसी मशीन के साथ में उसको चलाने के लिए उसके साथ में मैनुअल आता है कि हम किस प्रकार से इस मशीन को ऑपरेट करें, भगवत गीता भी इसी प्रकार एक मैनुअल के समान है हमारे जीवन में कि हम इस जीवन को कैसे जिएं। हो सकता है किसी को सुनने में ये लगे कि भगवत गीता काफ़ी पुरानी है, तो हो सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व ना हो, लेकिन हम आचार्यों से देखते हैं, सीखते हैं कि भगवत गीता समय बंधन में नहीं है। इसका ज्ञान जो है वो समय की सीमा में नहीं है। यह सनातन ज्ञान है जो हर युग में मानव को पथ प्रदर्शन करती है। इसमें सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में, प्रथम अध्याय में तो जो हमारा वहाँ पे युद्ध का क्षेत्र है उसका निरीक्षण है, उसके निरीक्षण के उपरांत अर्जुन के मन में जो हताशा है उसको दूर करने के लिए भगवान ने बुद्धि योग, सांख्य योग, इसके बारे में पूरा ज्ञान दिया है अध्याय 2 में। और अध्याय 2 को ये समझा जाता है कि यह गीता का सारा सार है। भगवान ने हर चीज़ों को टच करते हुए अध्याय 2 में वर्णन किया है। उसके बाद जब अध्याय 3 प्रारंभ होता है तो अर्जुन सबसे पहले श्लोक में जो प्रश्न करते हैं वो प्रश्न यही है कि भगवान आपने इतना सारा ज्ञान एक साथ ही दे दिया है, जिसको बोलते हैं सानना। सानना मतलब जैसे दाल चावल और सब हम एक साथ सान देते हैं, उस प्रकार से सानना। तो आपने जितना ज्ञान है उसको सबको ऐसा मिक्स कर दिया है कि मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बुद्धि योग जो ज्ञान योग है उसको समझो, उसको जानो और उसके अनुसार कार्य करो, लेकिन दूसरी ओर आप सकाम कर्म से भी दूर रहने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न सही था और भगवान अपनी जगह सही थे। वो कभी कंफ्यूज करने के मूड में उन्होंने इतना सारा ज्ञान एक साथ नहीं दिया। अर्जुन भी इतने ज्ञानी थे, उनको श्रुति धरा, जिसको श्रुति धरा कहते हैं कि सिर्फ श्रवण करके याद कर लेना, ऐसी क्षमता वाले थे। जो उनके पास विद्याएं थी वो विद्याएं भी साधारण नहीं थी। उसमें इतने श्लोक, इतने मंत्र होते थे जिनको पढ़ के बाण चलाते थे, तो कोई साधारण मानव ये नहीं कर सकता। तो उन्हें जो ज्ञान था वो श्रुति धरा ज्ञान था, जो सुन के एक बार में याद कर लेने वाला। तो लेकिन उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ये मानते हुए कि आगे आने वाले समय में कलयुग आएगा और लोग मंद बुद्धि होंगे, उनको ज़्यादा क्लिष्ट भाषा समझ में नहीं आएगी, तो उनके हितार्थ उन्होंने भगवान से प्रश्न किए। भगवान ने अध्याय 3 जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कर्म योग, कृष्ण भावनामृत कर्म योग की व्याख्या की है और अर्जुन को बताने की कोशिश की है कि हमें कर्म क्या करना उचित है। जैसे कि अर्जुन कह रहे थे कि ये युद्ध को छोड़ के मैं संन्यास ले लूं
कहीं जाके ध्यान करूं, क्योंकि मैं इस युद्ध को करके अपनों का ही रक्त बहाऊंगा। और उसके बाद यदि मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन भी मिल जाए तो ऐसा सिंहासन किस काम का जिसको कि देखने के लिए हमारे स्वजन ही हमारे पास ना हो, हमारे चाहने वाले ही हमारे पास ना हो, ऐसा राजपाट लेके मैं क्या करूँगा। तो उनका कहना भी सही था कि अगर कोई चीज़ प्रेम से मिले जिसको कि पाने के बाद सुख हो तो वो उचित है, लेकिन हमें तो ऐसी चीज़ मिलेगी इतना रक्त बहाने के बाद कि उसमें मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। साधारण सी बात है, जैसा हम कुछ करते हैं तो हमको खुशी होती है कि हम किसी को बताएं और कोई इसको रिकॉग्नाइज करे, कोई कहे कि हाँ तुमने अच्छा किया है। एकांत जगह में हम बहुत सुरीला गाना गाएं और कोई सुनने वाला ना हो तो श्रोता को भी कोई आनंद नहीं आएगा, जो गायक है उसको भी कोई आनंद नहीं आएगा। हर व्यक्ति की साधारण प्रवृत्ति होती है कि उसको जो वो कर रहा है उसको कोई देखे सुने, उसके साथ उसका भोग करे, लेकिन ऐसी कोई अवस्था होने वाली नहीं थी, इसलिए अर्जुन का प्रश्न भी उचित था। इसके बाद भगवान ने कर्म योग का, एक होता कर्म और एक होता कर्म योग, दोनों चीज़ की मतलब अलग है, दोनों चीज़ की मीनिंग अलग है। एक होता है कर्म और कर्म योग, इसमें क्या अंतर होता है ये भी हम समझेंगे। फिर अर्जुन के जो प्रश्न हैं कि कोई कर्म ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म करने से कर्म बंधन होते हैं। जैसा कि थोड़ा सा बौद्ध धर्म में होता है, वो कहते हैं कि कोई कर्म ही ना करो ताकि कर्मों का बंधन ना हो। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके कारण उसका स्वभाव निर्मित होता है और हर व्यक्ति अपने इन 3 गुणों के कारण विवश होकर कर्म करता है, और कर्म करना भी चाहिए। भगवान ने ही इसी अध्याय में एक श्लोक में कहा है कि बिना कर्म के तो जीवन भी नहीं चल सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म करें तो कैसे करें, कौन सा करें, क्यों करें, इन प्रश्नों के उत्तर हम इसमें कुछ श्लोकों में खोजने की कोशिश करेंगे। तो 27वां श्लोक पढ़ें कोई तो जी। प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। शब्दार्थ पढ़ें, ये इसका अर्थ। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ 2 बातें मुख्यतः समझने वाली हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, ये जो अहंकार है ये क्या है, अहंकार से कैसे मोहग्रस्त रहता है। भगवान ने शुरू से ही अर्जुन को ये इशारा कर दिया था दूसरे अध्याय में कि तुम अपने आप को पहचानो पहले। यदि हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे तो हम कोई भी ज्ञान जो है वो एक ऐसे धरातल पे खड़े होके प्राप्त करते हैं जिससे कि हम और भी ज़्यादा भौतिकता में चले जाते हैं। ये असली जो आइडेंटिटी है वो क्या है। पूरी भगवत गीता में सबसे पहले जो हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट प्रारंभ होता है वो हमारी खुद की पहचान से है। यदि हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक जीवात्मा हैं जो कि परमात्मा का अंश हैं और हम उनके नित्य दास हैं, यहाँ से हमारी जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है उसका पहला कदम शुरू होता है।
लेकिन जो हमारा अहंकार होता है, अहंकार जिसमें हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं और इस शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपना मानते हैं, यहाँ से ही हमको जो हमारा बुद्धि है वो 3 गुणों के प्रभाव में आकर कार्य करने लगती है और हम इस जाल में फंसते जाते हैं। और ये कि किताबी बात नहीं है, आज विज्ञान का युग है। हम साधारण ज़िंदगी में भी ये देखते हैं कि आत्मा है हम ये शरीर नहीं है। जैसे बचपन में जब हमारा जन्म हुआ होगा, सबको कुछ स्मृति रहती है कुछ सालों बाद कि हम छोटे थे, उसके बाद थोड़ा और तरुण हुए, फिर युवा हुए, फिर वृद्धावस्था भी आती है। तो हम तो वही हैं, लेकिन हमारा शरीर नित्य बदल रहा है और जो चीज़ एक प्रोसेस चल रही है वो मरने के बाद भी रुकती नहीं है। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भी आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझें कि आज अगर हम देखेंगे, यूट्यूब है, गूगल है, हम सर्च भी कर सकते हैं कि विदेशों की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च चल रही है पुनर्जन्म के ऊपर कि पुनर्जन्म क्या वास्तविक है, होता है कि नहीं होता है। इसमें इसके ऊपर पुनर्जन्म के ऊपर लगभग 64,000 ऐसे केस हैं जो ऑक्सफोर्ड से लेकर तमाम यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का विषय हैं, जिसमें किसी का जन्म होता है और वो बताता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारा नाम क्या था, हम कहाँ पैदा हुए थे, हमारी मृत्यु कैसी हुई, हमारे संबंधी कौन थे, हमको किसने मारा। और कुछ प्रमाण तो ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति का दूसरे देश में जन्म हुआ, उसने बताया कि हमारा इस देश में जन्म हुआ था, मेरी मृत्यु हुई थी, मेरे पड़ोसी ने मुझे मारा था, सिर में मेरे चोट लगी थी और मुझे कहाँ दफनाया गया। जब उनको वहाँ ले जाया गया तो उन्होंने इवन अपनी कब्र भी खुदवा के दिखाई और उनके सिर पे कुल्हाड़ी का निशान था और उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता था और इस प्रकार से हुआ। तो ये कोई सिर्फ खोखली बातें नहीं है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है और आत्मा नश्वर है कि सदा जीवित रहने वाली है, इस पे कोई डिबेट का विषय नहीं है। ये सत्य है और सभी ने स्वीकार किया है। जिसने नहीं स्वीकार किया तो हम दैनिक अपने कुछ समझ विकसित होने के बाद हम ये खुद अनुभव कर लेते हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि हम क्या हैं, उसके बाद से हमारी समझ विकसित होना शुरू होती है। तो यहाँ पर 27वें श्लोक में यही कहा, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, अहंकार में वो समझ लेता है कि जो सारी चीज़ें हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं ये हमारी हैं, हमारा नाम ये है, हमारा धर्म ये है, हमारा देश ये है, हमारे परिवार में हमारा पति ये है, पुत्र ये है, पिता ये है। ये सारे अहंकार बस वो अपनी जो भ्रम बना लेता है उससे वो मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। वो ये सोचता है कि जो ये कर रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ। यदि ऐसा हो तो कौन अपने लिए बुरा चाहता है? कौन सुप्रीम नहीं बनना चाहता? किसके माता पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र अच्छा ना बने? कौन ऐसा माता पिता है जो अपने 2 पुत्रों के बीच में भेद करता है? लेकिन कभी भी 2 पुत्र एक जैसे नहीं हो पाते, एक जैसे ज्ञानवान नहीं होते, एक जैसी बुद्धि नहीं होती, एक जैसे कर्म नहीं होते, उनके क्रियाकलाप भी अलग रहते हैं। तो यदि कर्ता हम हैं तो सारी चीज़ें हमारे अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बुरा नहीं चाहता। लेकिन ये हमारा अहंकार रहता है जिसमें हम अपने आप को कर्ता मानते हैं और कर्ता मानने के बाद हम उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमने कर्म किया है तो हमको इस प्रकार का फल मिलना चाहिए। फल नहीं मिलता है, निराशा होती है, हताशा होती है और हम कह देते हैं कोई भगवान नहीं होता। यदि सब कुछ कर्म के ऊपर निर्भर है तो हम कर्म करेंगे, हमको फल मिलेगा, इसमें भगवान का क्या रोल है? तो कर्म करें। माता पिता भी कर्म करते हैं, उच्च कोटि का कर्म करते हैं,
उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमारे पुत्र जो हों, हमारी संतान जो हो, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा बने, सब डॉक्टर इंजीनियर बने, अच्छी हम सुविधा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। लेकिन उसके बाद भी वो पतित होकर कोई कभी नशा की तरफ चला जाता है, कोई गलत संगत में पड़ जाता है, और इवन अपने माता पिता को भी किनारे कर देता है। तो इस प्रकार यदि हमारे कर्म करता है हम, और हमारा सब जगह नियंत्रण है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसी में बताया गया कि हम जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, अहंकार हमारा यही है कि करने वाले हम हैं और हमारा शरीर ये हमारा है और हम इससे जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति इससे व्यक्ति का स्वभाव, कर्म सब निर्धारित करती है। 3 गुण होते हैं, 3 समय होते हैं, 3 रंग होते हैं, 3 प्रकार का स्वभाव होता है, ये प्रकृति निर्धारित करती है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का मुहूर्त सतोगुण का होता है, दोपहर आती है, रजोगुण आ जाता है, शाम होती है, अंधेरा होता है, जितने गलत काम है सब शुरू हो जाते हैं, ये तमोगुण में चला जाता है। रंग भी 3 प्रकार के होते हैं, हमारा स्वभाव भी 3 प्रकार का होता है, हमारी पसंद 3 प्रकार की होती है, ये सब तीनों गुणों से प्रभावित होती है। तो उस गुणों के प्रभाव में आकर हम अपने कर्म करते हैं और उसी से हमारा स्वभाव बनता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये नहीं है कि हमने कोई डिग्री हासिल नहीं की, हम भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक डिग्री तो कोई भी ले लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो अज्ञानी रहता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए भी अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं और उसके बाद किताबों के बाद उन्होंने क्या उसका निष्कर्ष निकाला है कि अच्छी लाइफ हो जाना ही सब कुछ है, अच्छा वैभव पा लेना अच्छी चीज़ है, वही सब कुछ है, अच्छी सुविधाएं जुटा लेना मतलब हमारा जीवन सफल है। लेकिन अज्ञान क्यों कहा गया है इसको? यदि उनको ज्ञान होता तो वो सुखी होते। ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाए, हमको इतना ज्ञान दें कि हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर सकें, हम अपने आप को उनका दास मान सकें, ये ज्ञान है। और जो ज्ञान हमारे अंदर अहंकार भरता है कि हम साइंटिस्ट हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमारे नियंत्रण में सब कुछ है, हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, और उसके बाद उसके घर में जाके हम देखते हैं कि इतना निराश है, फ्रस्ट्रेट है, मानसिक बीमारियों से उसके परिवारजन ग्रसित हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं और उसको कहीं भी शांति नहीं है, तो वो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। भगवत गीता ये कहती है कि ये अज्ञान के लक्षण है। यदि उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हुआ है, उसने अपने आप को पहचाना नहीं है, वो आत्मा के स्तर में नहीं है, तो वो अज्ञानी है। अगले श्लोक में हम इनको धीरे धीरे इन सभी बातों को क्लियर करते जाएंगे। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागीयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तात्पर्य, हे महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन को कहा गया है, महान भुजा वाले थे, उनकी भुजाएं घुटनों से नीचे थी, इसको कहते हैं महाबाहो। जो दिव्य लक्षण होते हैं, कुछ शारीरिक लक्षणों के आधार पर भी दिव्यता का आकलन होता है। उन शारीरिक लक्षणों में होता है कि जो महान लोग होते हैं, जो महान विभूतियाँ हुई, महान योद्धा हुए, उनके हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों तक पहुँचते थे हाथ, तो उनको कहा है महाबाहु। उनकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वो महारथी थे। महारथी का मतलब होता है
कि कोई भी युद्ध करता है तो एक रथ वाले से युद्ध करता है, आमने सामने। और महारथी का अर्थ होता है जो कई रथों वालों के साथ एक साथ युद्ध कर सके। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनको बता रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ क्या, भक्ति भावमय कर्म। कर्म तो हम सभी कर रहे हैं, हमको सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिली हुई है। कोई छात्र के रूप में अपना काम कर रहा है, कोई पति के रूप में कर रहा है, कोई पत्नी के रूप में अपना काम कर रहा है। कार्य सभी कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में कहा कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया, भक्ति भावमय कर्म। दो चीज़ें, दो व्यक्ति दो एक जैसी चीज़ें करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो कामों को अलग तरीके से करते हैं। तो हम कृष्ण भावना अमृत संघ से जो जुड़े हुए हैं और जो इसकी पूरी जो फिलॉसफी है भगवत गीता की, वो भगवान के चारों तरफ, भगवान कृष्ण के चारों तरफ घूमती है। और हमको ये सिखाया जाता है, हमको ये बताया गया है कि यदि हम भगवान को अपने सेंटर में रखेंगे, केंद्र बिंदु बना लेंगे, तो हमारे सारे कर्म दिव्य हो जाएंगे। और जो ये 3 गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कार्य कर रहा है, उन 3 गुणों के प्रभाव से हमको मुक्ति मिल जाएगी। हम 3 गुणों के प्रभाव में नहीं रहेंगे। आगे श्लोकों में ये बताया गया है। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है, इसमें भी हम वही कार्य करते हैं जो सामान्य जन कर रहे हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम जॉब भी करते हैं, हम घर के भी काम करते हैं, सारे वही काम करते हैं। लेकिन जो एक अंतर होता है कि हम सारे कर्म कृष्ण भावना भावित करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। इसमें हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होती। हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन हमको उसमें फल से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं रहता, क्योंकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी में हैं। हम ये जान गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हम जो कर्म करेंगे वो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है, और इसका जो भी कर्म होगा, उसका जो भी फल होगा, वो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन जब हम इस भावना से कार्य करने लगते हैं, तो आपने भी अनुभव किया होगा कि जब हम किसी के लिए घर में ही कार्य कर रहे हैं, वो हमारा बहुत प्रिय है, तो हम कार्य करेंगे तो सोचेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा मैं क्या कर सकूं इसके लिए। हमारा कोई प्रिय है, माता है, पिता है, प्रेमी है, प्रेमिका है, टीचर हैं, या हमारे कोई गुरु हैं, तो हम जिसको हम चाहते हैं, हम सोचेंगे कि उसके लिए हम कितना अच्छा ना कर दें। तो जब हम ये भावना में आ जाएंगे कि हमको ये भगवान के लिए करना है, मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई आपका संबंधी आ रहा है, आप घर को व्यवस्थित करेंगे, तैयारी करेंगे कि इनको नाश्ता में क्या खिलाना, आएंगे तो क्या हमको खिलाना है, फिर क्या इनको कहाँ रुकाना है, कहाँ क्या सेवा करना है। मान लीजिए वो आपका रिलेटिव नहीं है, शादी का संबंध लेके पहली बार आ रहा है, कोई आ रहा है आपके घर में, तो उसकी जो व्यवस्था होगी थोड़ी सी और उच्च कोटि की हो जाएगी। फिर आपने जहाँ जॉब करते वहाँ का सबसे टॉप बॉस आ रहा हो, तो हमारी जो व्यवस्था होगी वो थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। और मान लीजिए कोई कह दे कि आज मोदी जी आ रहे हैं आपके घर में, तो हमारी जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा उच्च कोटि की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम उनके महत्व को जानते हैं। तो यदि हम इस भावना से रोज हर कर्म करने लगे कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, जो कि यहाँ के जितने जीव हैं, जितने देवता हैं, उनसे भी ऊपर हैं, तो हमारे कार्य जो हैं वो उच्च कोटि के हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर हमको डर नहीं लगेगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। हम जो कर्म करेंगे हम इतना उच्च कोटि का करेंगे कि भगवान भी खुश हो जाए। हमको हमारा उद्देश्य तो सिर्फ उतना ही है, वो हमको कहीं आलस करते ना देखें कि हम सुबह को नहीं उठ पा रहे हैं, हम एग्ज़ाम में नहीं जा रहे, हम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपन जो पढ़ाने आ रहे हैं उसकी गलतियां निकाल रहे हैं।
हम बैठे दोस्तों के बीच में सांसारिक बातें कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का वो कर रहे हैं, क्योंकि हम ये हमेशा कृष्ण भावना में रहते हैं कि भगवान हमको देख रहे हैं, भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है, हमको जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति को देना है और हमको किसी को जवाब नहीं देना। तो इसलिए हम जो कर्म करेंगे वो इतना उच्च कोटि का करेंगे कि भगवान हमसे खुश हो जाएं, हम हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं। हम हर कर्म में सेवा ढूंढ लेंगे, और जब हम ये सेवा ढूंढ लेते हैं तो जो भी कर्म हम करते हैं उसमें हमको कभी निराशा नहीं होती, क्यों हम किसी से आशा ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हमको कहे कि हाँ बहुत अच्छा काम तुमने किया है। तो ये हमारे अंदर सात्विक गुण, साधु के गुण आने लगते हैं अपने आप। ना हम उसमें खराब होने से, हम कभी काम को खराब होने से ना हम दुखी होते हैं, ना हम काम बहुत अच्छा हो गया तो ना सुखी होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम ये और अच्छा कर सकते थे, हमने तो थोड़ा सा लापरवाही कर दी, हम इसलिए अच्छा कर्म नहीं कर पाए। तो कृष्ण भावना भावित जो एक ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सनातन कॉन्सेप्ट है, वो एक खोखली धार्मिकता नहीं है कि हमको सिर्फ किसी धर्म, किसी नियम विशेष का पालन करना। ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है जिसको हमको अपने अंदर भी लाना है और प्लस अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने घर से लेके ऑफिस से लेके कहीं भी किसी भी रोल में हो, हमको वहाँ तक ले जाना है। और इतने कुछ भी जो सालों से, मैं लगभग 2009 से इसमें हूँ इस्कॉन में, और इसके पहले तो जैसे थोड़ा बहुत जुड़ा रहा, चैंटिंग भी नहीं करता था, इतना ज़्यादा गंभीर भी नहीं था, लेकिन साधु संग मुझे इतना अच्छा मिला कि उसके बाद से कुछ वर्षों से मुझे विश्वास हो गया कि ये हमारा नेचुरल बिहेवियर है जो दबा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो निश्चित रूप से जो गुण परमात्मा में है वो हम में भी है, जो भगवान कृष्ण में गुण है वो हम में भी हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी में अंतर है। क्वालिटी तो वही है, क्वांटिटी में अंतर है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र है, समुद्र में आप 1 चम्मच भी पानी निकाल के यदि उसकी भी टेस्ट करेंगे लैब में ले जाके, तो उसके अंदर भी नमक की उतनी और लवणों की उतनी मात्रा होगी जितना कि पूरे समुद्र में है। परसेंट यदि हम निकालेंगे कि अगर इसमें 50% साल्ट है तो पूरे समुद्र में 50% साल्ट ही होगा। तो गुण तो हैं हमारे अंदर भगवान के, लेकिन वो बाहर नहीं आते। हमारे अंदर नेचुरल सेवा का भाव है। जब हम बचपन में होते हैं, यदि हमने कोई चीज़ उठा के, हम बोलना भी नहीं जान रहे, कुछ भी नहीं जान रहे, लेकिन हम उठा के किसी को दे दिया हमने कोई चीज़, उसने हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो जाते हैं और फिर बार बार हम वही करते हैं कि यार ये चीज़ उठाने से, ये ताली बजाने से, ये नाचने से। कोई बच्चा रहता है बोलना भी नहीं जानता, लेकिन वो नाचने लगता है, लोग ताली बजाने लगते हैं, वो सोचता है कि हम बहुत अच्छा काम कर, उसको खुशी होती है कि सामने वाला भी खुश हो रहा है। तो सेवा का भाव तो हमारे अंदर है, ऑलरेडी है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको सेवा किसकी करनी है। हम ये जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं और इस दासत्व से कोई फ्री नहीं है। वो किसी न किसी की अधीनता हमेशा स्वीकार ही कर रहा है, चाहे वो घर में किसी की अधीनता स्वीकार करे, चाहे वो कॉलेज में किसी की स्वाधीनता स्वीकार करे, या फिर किसी के काम कर रहा, किसी के जॉब कर रहा, तो उसके ऊपर भी बॉस हैं। वो हर आदमी का स्वभाव है वो, लेकिन ये स्वभाव किसके लिए प्रकट होना चाहिए हमको ये पता नहीं है। तो यदि हम ये जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पिता परमेश्वर हैं, यही हैं वो जिनके लिए हमारा स्वभाव बना है, जिनकी सेवा के लिए हम बने हैं, तो उस दिन से हमारे सारे दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं। मैं लगभग कॉलेज लाइफ से जुड़ा था, लेकिन टेस्टिंग मोड में था। जैसे टेस्ट करते हैं ना हम, वो पहले इस स्तर में होते हैं कि हम भगवान की भी परीक्षा लेते हैं कि थोड़ा सा देखें कि क्या होता है, क्योंकि अहंकार तो रहता ही हमारे अंदर कि हम बहुत कुछ जान रहे हैं। और जो धार्मिकता का जो ये
अपने देश में एक चलन हो गया है, तो डर भी लगता है। हर जगह हम अपने आप को रिवील नहीं कर पाते, हम अपने आप को खोल नहीं पाते, हम किसी से अपने अंदर की बात कह नहीं पाते, डर लगता है कि क्या कौन कैसा व्यक्ति हो। भगवान ने भी इसी अध्याय के श्लोक में उनको मिथ्याचारी कहा है। मिथ्याचारी होना एक गाली है, लेकिन भगवान ने उनको गाली दी है क्योंकि वो गाली देने योग्य हैं। और वो गाली क्या है, किस संदर्भ में दी है कि कुछ कथाकथित सन्यासी होते हैं,